पिछले भाग में आप सभी ने देखा कि चंदारा गांव में मित्रों का जमघट लगा हुआ था एवं उसमें सभी मित्र अपना अपना ज्ञान बघार रहे थे। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब बारी थी पुनः पिंटू मियाँ की। वे कहाँ चूकने वाले थे। पिंटू मियाँ ने बताया कि हुमायूं को 1540 में हराने से पूर्व शेरशाह सूरी 1533 में हुमायूं के साथ देवराय का युद्ध भी लड़ा था एवं वह युद्ध हार गया था। इसमें शेरशाह सूरी ने पराजित होकर हुमायूं को चुनारगढ़ का किला व पुत्र कुतुब खान व सेना की एक टुकड़ी दी थी। जैसे ही चुनारगढ़ का किला आपके कानों में सुनाई दिया होगा, आपके मन में एक शंका सी जागी होगी चंद्रकांता नाम की। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। अब मैं आपको उसके बारे में वर्तमान की जानकारी दे दूं। चुनारपुर या चुनारगढ़ उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर ज़िले में है। नौगढ़ जिला चंदौली में है उत्तर प्रदेश के, एवं विजयगढ़ जहाँ की चंद्रकांता थी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में है। वो एक्चुअली एरिया वो कैमूर पर्वतमाला से घिरा हुआ है। चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति ये बाबू देवकी नंदन खत्री जी ने लिखी थी 1888 ईस्वी में। पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। डॉक्टर फैनी बटलर सन 1860 ईस्वी में भारत आकर डॉक्टरी की शुरुआत करने वाली प्रथम अंग्रेज महिला थीं। इन्होंने महिलाओं के लिए सेवा का एक नया आदर्श स्थापित किया। गीता ग्रंथ का प्रादुर्भाव मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को कुरुक्षेत्र में हुआ। इनायत खान शाहजहां के दरबार में उच्चाधिकारी थे। इन्होंने शाहजहां नाम से शाहजहां की जीवनी लिखी, जिसमें शाहजहां के प्रारंभिक 13 वर्ष के शासनकाल का वर्णन है। डोमिगो पायस कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा करने वाला एक पुर्तगाली नागरिक था। वह विजयनगर साम्राज्य की विशालता तथा प्रसिद्धि का प्रत्यक्ष गवाह था। निकोलो मैनुकी 17वीं शताब्दी में भारत आने वाला एक वेनिस यात्री था। इसके भारत प्रवास के समय औरंगजेब मुगल साम्राज्य का शासक था। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र है। इस उल्लेखनीय पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। श्री कृष्ण ने मथुरा में गार्गी मुनि से गायत्री मंत्र एवं सांदीपनी गुरु से उज्जैन में वैदिक कला का विज्ञान सीखा। उन्होंने उज्जैन में 64 दिनों में 64 कलाएं सीखीं। श्री कृष्ण व बलराम सांदीपनी मुनि के पुत्र पुनर्दत्त को धर्मराज से लेकर वापस आए थे। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव मुंबई उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से पुनः 5 वर्ष कर दिया गया था। 1920 ईस्वी में आर्य समाज ने स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में शुद्धि आंदोलन चलाया। दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति उपराष्ट्रपति होता है। मजहरनामा अबुल फजल फैजी और शेख मुबारक ने तैयार कराया था। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के राज दरबार में रहते थे। बैरम खान 1556-1560 तक अकबर के शिक्षक रहे। उनकी हत्या
मुबारक खान ने पाटन में कर दी। पाटन गुजरात में है। रोनाल्ड विल्सन रीगन संयुक्त राज्य अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1981 से 1989 तक था। ये रिपब्लिकन पार्टी से थे। रोनाल्ड रीगन ने कैलिफोर्निया के 33वें राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था। वे अदाकार भी थे और हॉलीवुड से जुड़े रहे। उन्होंने 53 फिल्मों में अभिनय भी किया था। अब बारी बंटी की थी। वह बोला, अब मैं आप सभी को आज के नगरों के प्राचीन नाम बताऊंगा। इंदौर को इंद्रपुर कहते थे, इंदूर भी कहते थे। ग्वालियर को गोपालचल भी कहते थे। भोपाल को भूपाल, भोजपाल कहते थे। उज्जैन को अवंतिका कहते थे। मंदसौर को दशपुर कहते थे। दतिया को दिलीप नगर, धार को धारानगरी, विदिशा को भेलसा या बैसनगर कहते थे। अपना जो नरवर है उसे नलपुर कहते थे। तुम लोगों ने बहुत से सीरियल्स में महिष्मती नगरी बहुत सुनी होगी। अरे वो कुछ नहीं है, अपना महेश्वर है। शादियाबाद या मांडवगढ़ ये मांडू कहलाता था आजकल। सांची, काकनाथ, अब ध्यान से सुनना, त्रिपुरी कहते हैं आजकल जबलपुर को। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, त्रिपुरा त्रिपुरी एक समझ लेते, नहीं, बिल्कुल अलग है। त्रिपुरा एक अलग राज्य है और त्रिपुरी कहते थे जबलपुर को। बुरहानपुर जो आजकल है उसे पहले खानदेश कहते थे। अनूप कहते थे निमाड़ वाले एरिया को। खजुराहो को कहते थे खजूरवाहक। और बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उसे कहते थे जैजाक भुक्ती। भोपाल में मिंटो हॉल है। मिंटो हॉल के निर्माण की कहानी बहुत ही रोचक है। गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो अपनी पत्नी के साथ भोपाल आए थे। उनके ठहरने की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें थोड़ा क्रोध आया होगा, परंतु ये भाग गई वहाँ की सुल्तान जहाँ बेगम। उन्होंने फ़ौरन ही इसे नायाब इमारत बनवाने का फैसला किया। चूँकि इसकी आधारशिला वायसराय लॉर्ड मिंटो ने रखी, इस लिहाज से इसका नाम मिंटो हॉल रख दिया गया। इसे लाल कोठी भी कहा जाता है। इमारत के मुख्य वास्तुकार AC रोवन थे। आर्मस्ट्रांग, सैयद अली इनके ठेकेदारों में शामिल हैं। यह इमारत 12 नवंबर 1909 को बनना शुरू हुई, जो 24 साल में बनकर तैयार हुई। मिंटो हॉल का सफ़र रियासत से शुरू होकर पुलिस और सेना कार्यालय से गुजरता हुआ 1946 में भोपाल के पहले इंटर कॉलेज तक पहुंचा। मिंटो हॉल 1 नवंबर 1956 से 1997 तक विधानसभा भवन भी रहा। कभी शाही गेस्ट हाउस रहा। 1956 में विधानसभा भवन के लिए मिंटो हॉल का चयन किया गया था। फिर बाद में नए भवन का उद्घाटन 1996 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने किया था, जिसका नाम इंदिरा गांधी विधानसभा रखा गया है। इस भवन के डिजाइनर विख्यात वास्तुविद चार्ल्स कोरिया थे। उसके द्वार पर जीवन वृक्ष नामक एक विशाल पेड़ भी है। इसमें सिर्फ आपको जानकारी देने की कोशिश की गई है, इसमें कोई दिखावा नहीं किया गया है।